शिरगुल महाराज की जन्मभूमि शाया का गौरवशाली इतिहास रहा है। कहा जाता है शिरगुल महाराज की इस देवठी को 42 रियासती राजाओं से विगत समय में मान्यता प्राप्त थी। एक समय वह भी रहा जब शिरगुल महाराज का माली शाया से वर्ष की 4 बड़ी संक्रांतियों के अवसर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिखा पूजन करते समय यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर हवा में उड़कर वायु मार्ग द्वारा ही चूड़धार के लिंग तक पहुंच जाता था। वह माली वर्ष की 4 बड़ी संक्रांतियों के अवसर पर नग्न अवस्था में देसी गौ का दूध निकालता था और अपने पैरों का चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ियां डालकर मंत्रों द्वारा अग्नि प्रज्वलित करता था। उसके बाद पैरों पर एक पतीला लगाकर उसमें दूध चावल डालकर खीर बनाता था और अपने हाथों का प्रयोग कड़छी के रूप में करता था। इस प्रकार जब खीर निर्मित हो जाती थी तो वह शाया मंदिर में शिखा पूजन करने हेतु जाता था। जैसे ही वह शिखा पूजन प्रारंभ करता, देवता की शक्ति से वायुमार्ग द्वारा ही चूड़धार के लिंग के लिए उड़ना प्रारंभ कर देता था। लिंग की चोटी तक पहुंचने से पहले ही उस माली के हाथों में रखे उस खीर के पात्र में से 64 कालका और जोगणियां वह खीर ग्रहण कर लेती थीं। चोटी पर पहुंचने तक उसमें मात्र कुछ चावल के दाने ही शेष रहते थे, जो शिरगुल का माली वहां स्थित भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर वहां से पैदल वापस आ जाता था। इस प्रकार यह दैवीय चमत्कार शिरगुल महाराज के इस पृथ्वी लोक से लोप हो जाने के 8 से 10 वर्षों तक होते रहे। तत्पश्चात जब लोगों में सत्य कम होने लगा तो यह चमत्कार होना बंद हो गया। इसके बाद माली वह खीर का पात्र वायुमार्ग से न ले जाकर देवता द्वारा खेल की स्थिति में पैदल चूड़धार तक ले जाता था। धीरे धीरे आज से लगभग 200 वर्षों पहले तक ऐसा ही चलता रहा, परंतु उसके बाद देवता की शक्ति का यह चमत्कार होना भी बंद हो गया। शिरगुल महाराज मंदिर में माता नगरकोटी ब्रजेश्वरी देवी की एक छोटी गढ़वी लौटड़ी थी, जिसमें संक्रांति के अवसर पर खीर से भरा जाता था। पूरे क्षेत्र से लोग अपने अपने घरों से खीर बनाकर लाते थे, परंतु देवी माता नगरकोटी की वह छोटी सी गढ़वी में जितनी भी खीर डालो वह कभी पूर्ण रूप से भरती नहीं थी। शिरगुल महाराज मंदिर शाया के पास ही एक विशालकाय देवदार का वृक्ष है, जिसमें देवी काली का वास है। 13 नवंबर 2013 को मंदिर में हुए अग्निकांड से भी इस विशालकाय वृक्ष को कोई क्षति नहीं हुई। शिरगुल महाराज का माली पैरों का चूल्हा बनाकर जो खीर निर्मित करता था, यह चमत्कार माली आज से 100 वर्षों पहले तक माली की परीक्षा के दौरान किए जाते थे। इस खीर को इस प्रकार निर्मित करने का इतिहास दिल्ली के चौगान से संबंधित है। जब दिल्ली के चौगान में शिरगुल महाराज की परीक्षा हेतु तुर्कों ने शिरगुल, चंद्रेश्वर महाराज तथा उनके साथ आए 9 तमीन के कुछ लोगों को दिल्ली के चौगान में खुले आसमान के नीचे एक स्थान सुनिश्चित कर दिया तथा सभी दुकानदारों और लोगों को उन्हें किसी भी प्रकार से न प्रदान किया जाए, ऐसा आदेश दिया। शिरगुल महाराज के साथ गए लोग 3 से 4 दिनों में ही दिल्ली की भयानक गर्मी व भूख से मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। तब शिरगुल महाराज ने अपनी प्रजा की रक्षा हेतु तुर्की सैनिकों के समक्ष अपनी दैवीय शक्तियों का प्रदर्शन किया और जमीन पर पैर मारकर वहां जलधारा प्रकट की और अपने साथ आए 9 तमीन के लोगों की भूख को शांत करने हेतु अपने पैरों का चूल्हा बनाकर उसमें बिना लकड़ियों के अग्नि प्रकट की और एक पतीला पैरों के मध्य में रखकर उसमें गाय के दूध से खीर निर्मित कर सभी 9 तमीन के लोगों को खिलाई। कुछ मुट्ठी भर चावल से निर्मित वह खीर सभी लोगों ने दैवीय चमत्कार से भरपेट ग्रहण की। इसी कारणवश यह चमत्कार शाया मंदिर का माली भी करता था। यह गाथा लिम्बर के रूप में आज भी पझौता क्षेत्र में गाई जाती है, जो इस प्रकार है।